राजवीर साहब से अनुरोध है कि आप भी आ जाएं, कुछ अर्पित कर दें बाबा साहब को। माननीय गौतम साहब से अनुरोध करेंगे, सेवानिवृत्त हैं और मिशन सुरक्षा परिषद में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की भूमिका में हैं। हम अनुरोध करेंगे कि आप आए और अपने महापुरुष आप लोग ताली बजा स्वागत करें। अपने मिशन सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय सचिव माननीय फतेहपुर जनपद के सम्मानित, जैसा कि आज भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है और हम आपको लेकर आए हैं राजधानी के मिशन सुरक्षा परिषद के कार्यालय पर, जहां उनके परिनिर्वाण दिवस को हर साल 6 दिसंबर के दिन मनाया जाता है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। जहां भी बात करते हैं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगाराम जी से कि आज जिस तरह से पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, किस तरह की श्रद्धांजलि दी जा रही है और इस बाबा साहब के किन विचारधाराओं पर आज के युवाओं को चलना चाहिए। 64वें परिनिर्वाण दिवस को आखिर मिशन सुरक्षा परिषद किस तरह से मना रहा है? जैसा कि पूरे देश को मालूम है कि देश के वंचितों, शोषितों, पीड़ितों, सताए, पछाड़े, लुटे पिटे लोगों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 6 दिसंबर 1956 को हम सबको अकेला छोड़कर दुनिया से चले गए। तो उनके जीवन संघर्ष को उनकी चिरस्थायी यादगार बनाने के लिए, उनके छूटे हुए कारवां, उनके छूटे हुए मिशन को पूरा करने के लिए ये मिशन सुरक्षा परिषद का गठन किया गया है। और हमारे संगठन के द्वारा देश के करीब 580 जनपदों में प्रत्येक जिला इकाई के द्वारा ये अनुरोध किया गया है कि बाबा साहब अम्बेडकर की याद में उनके अपने अपने जिला मुख्यालय पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करेंगे। उनके जीवन दर्शन पर विस्तार से हमारे वक्तागण चर्चा करके और उनके जो छूटे मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प लेने का काम करेंगे। तो आज ये लखनऊ जिला इकाई के द्वारा भी मिशन के केंद्रीय कार्यालय में ये कार्यक्रम रखा गया है। इसमें हमारे तमाम साथी इकट्ठा हो रहे हैं और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र को पुष्प अर्पित करके उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम करेंगे। आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनकी किन विचारधारा, उनके किन बताए गए मार्गों पर चलना चाहिए? बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा एक सोच पर आधारित है, तो मैं देश के तमाम युवा साथियों से अनुरोध करता हूं कि जोश के साथ साथ सोच पर कायम रहें और जो समाज सोच के आधार पर तैयार होता है, विजन और मिशन के आधार पर तैयार होता है, वही समाज आने वाले समय में सत्ता पर हुकूमत करता है। और क्योंकि सामाजिक परिवर्तन के लिए सत्ता परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है और सत्ता परिवर्तन के लिए समाज बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मिशन सुरक्षा परिषद लगातार 4.25 वर्षों से हम लोग देश में जो जातियों के आधार पर जो तोड़ा गया समाज है, इसको इकट्ठा करके हम एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश में हमारे साथी ईमानदार तरीके से लगे हुए हैं। तो अब हमारे साथ मिशन सुरक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष, जिनसे जानते हैं कि आखिर क्या कहेंगे आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर। जिस तरह से मिशन सुरक्षा परिषद हर वर्ष इस परिनिर्वाण दिवस को बड़े धूमधाम से मनाता है, सर क्या कहेंगे आज, किस तरह की श्रद्धांजलि देंगे और युवाओं को आज बाबा साहब की किन बताए हुए मार्गों पर चलने की आवश्यकता है? सर्वप्रथम क्योंकि आज परम पूज्य बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है, तो मैं अपने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करता हूँ आपके चैनल एसटी न्यूज़ के माध्यम से। और साथ ही साथ ये बता देना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने एक विशेष बात कही थी अपने संविधान को लेके कि इस संविधान को एक कानून, सिर्फ इसको कानून की किताब ना समझिएगा, ये आपको एक संवैधानिक राष्ट्र में रहने के लिए क्या आचरण करना होता है, ये उसकी परिपाटी है कि किस प्रकार हमको अपना संवैधानिक राष्ट्र में आचरण करना है। जिस प्रकार इस वक्त राष्ट्र में, हमारे देश में, समाज में एक गैर संवैधानिक सरकार, संवैधानिक रूप से चुनी हुई गैर संवैधानिक तरीके से काम करने वाली सरकार कार्य कर रही है, हम उसको बता देना चाहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान इसलिए लिखा था कि आप आचरण भी संवैधानिक तरीके से करिए। आप दलितों को उत्पीड़न नहीं कर सकते, आप शोषितों वंचितों को उत्पीड़न नहीं कर सकते, आप बहुजनों को दबाए सताए नहीं रख सकते, आप अल्पसंख्यकों को दबाए सताए नहीं रख सकते। तो मैं युवाओं को भी ये बता देना चाहता हूँ कि आपको बाबा साहब के जो संविधान की परिपाटी है उसके अनुरूप संवैधानिक आचरण करते हुए, क्योंकि एक आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बता दूँ कि क्योंकि आज 6 दिसंबर को ही
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गंगाराम अम्बेडकर जी का जन्मदिन भी होता है, तो शायद हमारे लिए एक बहुत हर्ष का विषय भी है कि बाबा साहब के जाने के बाद शायद अम्बेडकर जी का एक स्वरूप गंगाराम अम्बेडकर के रूप में हमारे बीच उपस्थित है। तो गंगाराम अम्बेडकर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिस प्रकार हम लोगों ने समाजवाद की परिपाटी को भी अपनाया है, अपने अम्बेडकरवाद के साथ मिलाया है, तो इस हम नई जड़ी बूटी का प्रयोग बहुजन समाज को एक बैनर पर लाने का और एक मंच पर खड़े करने का प्रयास करेंगे। अब हमारे साथ हैं प्रदेश अध्यक्ष युवा जो हिमांशु हैं अम्बेडकर जी, जिनसे जानते हैं कि आखिर आज के दिन को किस तरह से याद करते हैं, किस तरह से श्रद्धांजलि, बाबा साहब को किस तरह से श्रद्धांजलि देंगे आज के दिन, जैसा कि हर वर्ष आप लोगों का संगठन उन्हें याद करता है, तो आज किस तरह से देखता है युवाओं ने। जय भीम सम्मानित साथियों, मेरा नाम हिमांशु अम्बेडकर है। मैं प्रदेश अध्यक्ष छात्र प्रकोष्ठ हूँ मिशन सुरक्षा परिषद से। और आज 6 दिसंबर 2020 बाबा साहब के 64वें महापरिनिर्वाण दिवस पे बाबा साहब को मैं सत नमन करता हूँ एवं पुष्प अर्पित करता हूँ। और आज का दिन जो पूरे दुनिया में ब्लैक डे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का निर्धन हो गया था। और हम यूथ को एक चीज़ समझना चाहिए कि जो हमारे बाबा साहब का कारवा वो आगे बढ़ा के गए, उसको हमें कंटिन्यू करना है, उसे स्टॉप नहीं करना है बिल्कुल। और जब हम उनकी बातों से चलेंगे, उनकी बातों पर चलेंगे, तो ये बहुत अच्छा रहेगा और ये चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। ठीक है, तरह से मनाते हैं उनके। आज बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहे। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहे। उन्हीं को हम मिशन सुरक्षा परिषद के माध्यम से आज उनका जो श्रद्धांजलि है, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और मैं बाबा साहब के ना रहने पर सभी लोग एक तरह से दुख भी जाहिर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें श्रद्धांजलि दीजिए। हाँ, आज मिशन सुरक्षा परिषद के केंद्रीय कार्यालय में सभी साथी आए हुए हैं। हमारे जिला कमेटी, राष्ट्रीय कमेटी, प्रदेश कमेटी और मंडल कमेटी इस तरह से आए हुए हैं। और सभी साथी हमारे आज बाबा साहब को ना रहने पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ हिमांशु अम्बेडकर, जिन्होंने बताया कि आखिर जो विचारधारा है अम्बेडकर जी की, भीमराव अम्बेडकर जी की, जिस तरह से आज ही के दिन उन्होंने दुनिया छोड़ी थी, कहीं ना कहीं जो संविधान लिखने वाले भीमराव अम्बेडकर हैं, जिन्होंने आज वो आज़ादी लोगों को दी जिस वजह से आज चैन की सांस लोग ले पाते हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से हर वर्ष संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस को मिशन सुरक्षा परिषद याद करता है, उन्हें नमन करता है, वहीं उन्होंने बताया, और इनके प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि आज के युवाओं को किस तरह से उनकी विचारधारा पे चलने की ज़रूरत है। मोहित के साथ मैं विक्रम आपसे इजाज़त चाहूँगा।